द आंट एंड द क्रिकेट। क्रिकेट का अर्थ होता है झिंगुर अथवा टिड्डी। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें हम देखते हैं, A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। यानी फर्स्ट स्टेंजा में कवि कह रहा है कि एक मूर्ख और नौजवान क्रिकेट जो हमेशा गीत गाया करता था और जिसने जो खुशनुमा और सबसे शानदार वर्ष के महीने होते हैं उस समय भी वह गीत ही गुनगुनाता रहा। जब मौसम अच्छा था, जब ग्रीष्म ऋतु थी, जब वसंत ऋतु थी, उस समय भी वो केवल और केवल गीत ही गा रहा था। वह अब शिकायत करने लगा है क्योंकि अब इस समय सर्दी या शीत ऋतु आ चुकी है और उसका जो भंडार गृह है वह खाली हो चुका है, वह खाली है। अब वह शिकायत कर रहा है, अरे ये क्या हो गया, मेरे पास तो खाने को अब कुछ है ही नहीं। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree। अब इस समय जब शीत ऋतु आ चुकी है तो वह खाने के लिए एक टुकड़ा भी नहीं ढूंढ पा रहा है। वह देख पा रहा है चारों तरफ तो केवल और केवल बर्फ, चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ स्थान है। एक पुष्प, एक फूल भी वह नहीं देख पा रहा है, ना ही पेड़ पर एक पत्ता देख पा रहा है। Oh, what will become, says the cricket of me, at last by starvation and famine made bold, all dripping with sweat and all trembling with cold. Away he set up to a miserly end, to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow। अब क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, अरे अब मेरा क्या होगा। अब जब वह अचानक से मुसीबत में गिर चुका है तो वह सोच रहा है कि अब मेरा क्या होगा। हालांकि यह जो मुसीबत है वह स्वयं के द्वारा निर्मित है, क्योंकि जब परिश्रम करने का समय था उस समय तो उसने आनंद में, प्रमोद में बिता दिया, और अब अचानक जब उसे स्थिति का ज्ञान हुआ है तो अब वह घबरा गया। अंत में वह भूखमरी से और अकाल से ग्रसित होकर, वह निर्भीक होकर और इस ठंड में, इस कंपकपायमान ठंड में कांपता हुआ और गीला होता हुआ वह एक कंजूस एंट यानी चींटी के पास जाता है और उसे मदद मांगने की सोचता है ताकि वह कैसे न कैसे अपने आप को बचा ले, और वह उससे उधार मांगने की सोचता है और वह यह भी सोचता है कि वह उसे छाया भी दे दे, छांव भी दे दे, यानी कुछ रहने के लिए स्थान भी दे दे जिससे कि वो बारिश से बच जाए, और मुट्ठी भर अनाज दे दे जिसे वो खाकर अपनी पेट की क्षुधा को शांत कर ले। अब केवल और केवल उसकी जो आशा टिकी हुई है वह है उधार मांगने पर, और उसको वह कहता है कि वह उसे आने वाले भविष्य में चुका भी देगा। If not, he must die of starvation and sorrow, says the unto the cricket, I am your servant and friend. But we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lend nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I। क्या कह रहा है, वो कहता है यदि उसे इस प्रकार की मदद नहीं मिल पाई तो वह भूखमरी से मारा जाएगा, और इस शीत ऋतु की बारिश से मारा जाएगा, और वह जाकर चींटे को या चींटी को अपनी यथास्थिति के बारे में बताता है। तो
चींटी उसको कहती है, हे क्रिकेट, क्या हम तुम्हारे नौकर हैं, या तुमने हमें अपना क्या तुमने हमें अपना मित्र माना है? लेकिन हम चींटियां न तो किसी को उधार देती हैं, न किसी से उधार लेती हैं। अच्छा, तो डियर क्रिकेट, तुम हमें यह बताओ कि तुमने जिस समय मौसम बहुत बढ़िया था, जिस समय मौसम परिश्रम करने का था, उस समय क्या तुमने कुछ भी नहीं जोड़ा? क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया? तो क्रिकेट कहता है दुखी होकर, नहीं, कुछ भी नहीं किया। My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say, go dances the ant and dance the winter away. तो अब वो क्रिकेट कहता है मेरा जो हृदय था वो बहुत ही नरम दिल था, खुशनुमा था, इतना खुशनुमा और इतना नरम दिल था, इतना अच्छा दिल था कि मैं दिन और रात केवल और केवल गीत ही गाया करता था। और मुझे जो पूरी प्रकृति है वो गीत गाने के लिए मजबूर किया करती थी, क्योंकि मुझे वो बहुत आनंदित करती थी। कहने का अर्थ है कि उसने जो समय था, जिस समय परिश्रम करना था, वो समय उसने आमोद प्रमोद में बिता दिया। अब जब उसके सामने भूखे मरने की स्थिति आ गई है तो वह नए नए बहाने बता रहा है। तो चीटा या चींटी उसे कहती है, अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि तुम उस समय गीत गाया करते थे। अच्छा श्रीमान, तो ऐसा करो फिर, तो तुम इस समय भी गीत गाओ और सर्दी को दूर भगाओ और अपनी शुदा को शांत करो। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. अब इस प्रकार से उनके संवाद का अंत हो चुका था और उसने शीघ्रता से उस टिड्डे को अपने मकान से, अपने बिल से बाहर निकालकर और दरवाजे को बंद कर दिया। Folks call this a fable, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. कुछ लोग इसे फैबल यानी लोक कथा या जातक कथा के नाम से कहते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो ये कोई कथा नहीं है, बल्कि यह सत्य है, सत्य घटना पर आधारित है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ क्रिकेट्स के 4 टांगे होती हैं तो कुछ के केवल 2 ही होती हैं। यहाँ पर कवि मनुष्य के लिए कह रहा है कि जो दो टांग वाला क्रिकेट है वह मनुष्य है, और वह मनुष्य भी जिस प्रकार से क्रिकेट ने किया है उसी प्रकार से कई बार करता है, यानी आज के काम को वो कल पर टालने की कोशिश करता है। जैसे कि हम स्टूडेंट्स भी कई बार ऐसे ही करते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो पढ़ने का समय होता है, जो सबसे बेहतरीन समय होता है, उसको हम गंवा देते हैं, और जब एग्जाम्स की बारी आती है तब हम घबरा जाते हैं, और उस समय क्या होता है, हमारे हाथ से समय फिसल चुका होता है, हमारा अवसर जा चुका होता है, और हम केवल और केवल पछताने के, हाथ मलने के और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कवि ने सही कहा है कि हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए, उस चींटी की भांति और टिड्डे की भांति हमें सावधान रहना चाहिए कि हमें आमोद प्रमोद के साथ साथ और भी काम करने हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।